आज मम्मी सुबह से तैयार होके बैठी हैं नहा धो के। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है, मगर शायद कोई फेस्टिवल है। चलिए चल के पूछते हैं कि है क्या। वाओ गाइस, सब कुछ रखा हुआ है। मम्मी आज क्या है? हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। पहले तो हमारी जितनी फैमिली है फेसबुक की हमारे और हर जगह की यूट्यूब की जितनी भी फैमिली सब जगह हैं, तो सबको बहुत बहुत हरछठ मैया की, हरछठ माता का आज त्यौहार है और बच्चों के लिए किया जाता है, तो इसकी ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज सभी के घर में सुबह से तैयारी चल रही होगी, जो कि हमारे घर में भी चल रही थी। ये देखिए, इसको मैंने इसको लगाया है, पूरे लगा के रखा है ऐसे, बस कुछ नहीं, हमने इसको पूरी तैयारी रात से ही कुछ शुरू कर दी थी। तो ये देखिए, ये पूरा तैयार हो गया है, ये पूरी तैयारी दिया हुआ बन गई है। और ये बुके इसमें महुआ और दही भरेंगे अभी, जो कि अभी भरे नहीं हैं। बस इसमें ऐसे टीक लेके पूरा रख लेते हैं। जैसे इसको मैं एक टीक रही हूँ, ये पूरा कर करके, और इसको ये नाम लेते हुए हरछठ मैया का ये पूरा कर लेते हैं और बस ऐसे रख देते हैं, जय हरछठ मैया। और बस इसी तरह से तैयारी। अभी बाहर पूजा करने जाऊंगी, आप सभी को छोटी छोटी सी पूरा ब्लॉग आप सभी के बीच में आएगा। आप सभी इसको प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे दिखाती हूँ आप सभी को। होने वाली है पूजा और अब हम निकल रहे हैं, हमारे बच्चे सामान पहुँचाएंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं और मिलते हैं वहीं पर। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और ये देखिए, यहाँ हो रही है पूजा। काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया है, ये देखिए। और यहीं पे होगी पूजा। हमारी चाची जी हैं और हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, सभी हैं। तो हम सबको ही मिलके करेंगे पूजा और आप सभी को दिखाएंगे। ये देखिए, हाँ जल्दी आओ। तो हम लोगों की पूजा फाइनली चालू हो गई है, हरछठ मैया की पूजा। और बस पूजा उसी तरह से रहती है जैसे हर पूजा की जाती है। बस इसमें दही महुआ भरा जाता है और भर के ये जो आपकी छोटी छोटी घड़े जैसी दिख रही है, छोटा घड़ा, तो उसमें दही और महुआ डाला जाता है। बाकी पूजा की सामग्री वही रहती है। सारी पूजा की सामग्री इकट्ठा करके एक साथ रख के फसई का चावल और आपका जो भी रहता है पूरा करके पूजा उसी तरह से होती है। चंदन टीका, नहलाना धुलाना, गंगा जल से जलहैली बनाकर और उन्हें बीच में रखना। और फिर उस तरह से पीला, इसमें पीला कपड़ा लगता है, पीला वस्त्र लगता है हरछठ मैया को पहनाने के लिए। तो बस वही इसी तरह से पूजा होती है। सभी में थोड़ा बहुत चेंज होता है। और लेकिन इस पूजा में बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि कई लोग हो गए थे। ये देखिए, पीले कपड़े में भी हम लोग स्वास्तिक बनाकर और इसी तरह से उनको वस्त्र को उड़ाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है हल्दी से, कुमकुम से और आपके चंदन जो भी रहता है उसको लगा के, और फिर उनको माता रानी पे उड़ाया जाता है। उड़ाते समय मुझसे थोड़ा सा गलती हो रही थी, वो था कि जो मैं उड़ा रही थी उसमें बन नहीं रहा था, शायद नीचे गिर रहा था बार बार। वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। बहुत देर उसको लग गए देखने में, और जब समझ में नहीं आया कि ऐसे लगा कि गठान लगा दूं, पर नहीं। फिर हमारी चाची जी ने हमें बताया कि कैसे करना है, तो जब बताया तब मैं कर पाई उसको कि कैसे उड़ाना है। यही तो रहता है कि जैसे पूजा में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं या कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं या कुछ चीज़ें कम हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे का साथ मिलता है। और वही चीज़ें अच्छी होती है कि जहाँ हमें पता नहीं होता है तो हमारे बड़े रहते हैं वो हमें बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें पूजा कैसे करनी है, अब इसमें क्या उपाय हो सकता है। ये देखिए, जो उपाय हमको बताया गया हमने वही कर लिया और बहुत अच्छा उपाय था, बहुत ही अच्छा था। क्योंकि उस उपाय के बाद अच्छा भी लगा और अच्छा भी हो गया, सीधे से हो गया, गिरा भी नहीं पेंट, तो बहुत ही अच्छा लगा। बस चंदन टीका इसी तरह से सब कर रहे थे पूजा, बहुत अच्छा लग रहा था उस पूजा के बीच में। और बारी बारी से सभी कोई पूजा करने लगे थे। ये देखिए, सभी कोई पूजा कर रहे थे बारी बारी से। एक साथ पूजा करने का मज़ा ही कुछ और है। अकेले उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा साथ में रहने से लगता है। अच्छा, एक बात और है इसमें, कहते हैं कि अकेले पूजा नहीं की जाती है। इसमें 2 जन या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए एक साथ, अकेले पूजा नहीं की जाती है। और इसमें महुआ दही मेन रहता है, जो माता रानी को चढ़ाया जाता है, उनका प्रिय होता है। तो महुआ दही की ही पूजा उसमें ज़्यादातर लोग करते हैं, वही चढ़ाया ही जाता है। और एक बात और रहती है इसमें, अब जो बातें मैं आपसे बोल रही हूँ, क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, क्या वो आपके यहाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, ये कमेंट करके आप जब सभी कोई बताएंगे तभी हमें पता चल पाएगा।
एक बात ये भी होती है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं पूजा के लिए, यदि आपको वहाँ पे हरछठ मैया दिख जाती हैं, दिख जाने का मतलब जहाँ पे मीन्स जहाँ पे जलहली में उनका स्थान बनाया जाता है, वहाँ पे यदि आपको पूजा करने का स्थल बना है, आपको मिल जाती हैं, तो वहाँ से छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पूजा आपको वहीं पे कर लेना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ उसमें होगा जिसमें ऐसा बोलते हैं, तो हमें वैसा करना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें जो भी जितने भी पूजा की चीज़ें होती हैं अपने ही मन के सुकून के लिए, अपने ही मन के अच्छे के लिए ही किया जाता है और करता है इंसान कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी, ऐसा सोचकर पूजा की जाती है। और फिर हरछठ मैया की पूजा तो आज बहुत बड़ा दिन है हमारी माताओं और बहनों के लिए, क्योंकि हरछठ की पूजा अपने बच्चे की खुशहाल ज़िंदगी, उनके खुश रहने की, आगे बढ़ने की, उनके निरोग जीवन की कामना करते हुए माता रानी से सभी माताएं बहनें व्रत रहती हैं सुबह से निर्जला, और पूजा करने के बाद ही जल को ग्रहण करती हैं और जो भी कुछ करती हैं उस पूजा करने के बाद ही करती हैं। तो इतनी मेहनत अपने बच्चे के लिए जब माता कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए करती हैं तो बहुत ही अच्छे से करती हैं और बहुत ही उससे करती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि माँ जैसा रिश्ता बच्चे के लिए शायद ही कोई होता हो। चाहे माँ किसी की हो, माँ चाहे हमारे पति की हो और चाहे हम किसी की माँ हो, बात वही है, बराबर होती है। सासू माँ भी अपने बच्चे के लिए देखिए कितने अच्छे से करती हैं, तो वही देखने के बाद भी हम लोग करते हैं। तो माँ होती हैं, चाहे फिर सासू माँ हो अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ या फिर हम हों हमारे बच्चे के लिए कर रहे हों, बात वही होती है। तो माँ का कोई जोड़ नहीं होता है और हमारे बीच में जो स्थापित की गई हैं वो हम सब की माँ हैं। तो वो माँ समझती हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हरछठ मैया सभी के बच्चे की खुशहाल ज़िंदगी, हरछठ मैया से सभी के बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी की कामना करती हूँ और माता रानी सभी को खुश रखें, सभी के बच्चे को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, एकदम बढ़िया रखें, निरोग रखें, ऐसी कामना करती हूँ। और हमेशा इसी तरह से हरछठ मैया के हम लोग पूजा करते रहें एक साथ, और हमेशा ये व्रत बहुत अच्छे से खुशियों के साथ खुशियाँ लेकर आए, ऐसी कामना करती हूँ हम सभी के बीच में। पूजा के बाद फाइनली हवन होने की तैयारी हो रही थी और हवन होने भी लगा था। देखिए हमने भी हवन किया, सभी ने हवन इसी तरह से बारी बारी से कर लिया था हवन, क्योंकि हवन भी ज़रूरी था पूजा में, हर पूजा में ज़रूरी होता है, हर पूजा में लोग हवन करते हैं पूजा के बाद। अब देखिए हम लोग बस खड़े हो गए थे क्योंकि अब घूमना था 6 बार, क्योंकि वो भी काउंट करके ही घूमा जाता है। जैसे 6 बार ही हरछठ माता की पूजा में 6 बार ही घूमा जाता है। जो हम लोग घूमने की तैयारी कर रहे थे, देखिए घूमने भी लगे थे। और फाइनली हमारा 6 बार कंप्लीट हो चुका था और हम घूम चुके थे। और देखिए लास्ट बस सभी का बचा हुआ था, सभी का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 6 बार हम लोग घूमते हैं और घूमने के बाद बस अब सिंदूर सभी को लगाएंगे, एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। ये देखिए चाची जी हमको लगा रही थी, सिंदूर लगाते हैं सिंधौरा से क्या बोलते हैं, सिंदूर की डिब्बी से ही सिंदूर लगाया जाता है, सबको लगाया जाता है। सुहाग सभी के माथे पे, बिंदी पे, चूड़ी पे, मंगलसूत्र पे, सभी कोई ऐसा करते हैं, सभी त्यौहार में करते हैं, सभी पूजा में करते हैं, क्योंकि ये ऐसी विधि है जो सभी पूजा में की जाती है। सुहागनों के साथ सुहागन लोग ऐसा ही करती हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। सभी सुहागन एक दूसरे को इसी तरह से सिंदूर लगाती हैं, तो बहुत ही अच्छा एकदम मोटा मोटा माथा और मांग भर दी जाती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके यहाँ ऐसा होता है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ हर पूजा में लास्ट में इसी तरह से होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ हरछठ की पूजा इसी तरह से की जाती है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। और फाइनली धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग होने के बाद
हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिस तरह से एक माता एक बहन को जब बच्चा होता है और सोहर गीत गाई जाती है और वहाँ पे पूजा होने के बाद पहले तो कहानी कही जाती है, सभी कोई कहानी करते हैं मिल के। 6 कहानियाँ भी होती हैं, एक दूसरे लोग कहानी कहते हैं, कोई कुछ कहानी, कोई कुछ कहानी, कोई कुछ कहानी। अपने छठी मैया की ही कहानी होती है और कहानी जब पूरी 6 कहानियाँ एक साथ होती हैं, एक साथ की जाती हैं, क्योंकि 6 घूमना भी जाता है, 6 कहानी भी की जाती हैं। इस तरह से कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे कि ऐसा किया जाता है। तो 6 कहानियाँ भी होती हैं, 6 कहानियाँ भी होंगी। ये नज़ारा बहुत ही भक्ति भाव है, भक्ति से भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी आगे की वीडियो आप सभी को पार्ट 2 में मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में ये वीडियो बनाई है। आप सभी वीडियो को देखिए और बताइए कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।